पीएम मोदी ने अपने डेनमार्क समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ डिजिटल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान चीन का नाम लिए बिना कहा है कि किसी एक स्रोत पर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की अत्यधिक निर्भरता जोखिम भरा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल में शामिल होने के लिए समान विचारधारा वाले देशों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 हफ्ते पहले रेप और शोषण का शिकार बनी 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मंगलवार को मौत हो गई। पीड़िता को गंभीर चोटें लगी थी और उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था। कथित रूप से उसके गांव के लगभग 2 हफ्ते पहले 4-5 लोगों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया था और प्रताड़नाएं दी थीं। पीड़िता की हालत बहुत बुरी थी। उसके शरीर में कई जगह फ्रैक्चर आए थे और उसकी जीभ काट दी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाई है। सीटों के बंटवारे को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच बातचीत हुई है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान के पत्र लिखने के बाद यह बातचीत हुई है। खबरों के अनुसार चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी 42 सीटें चाहती है या फिर 32 सीटें और 2 एमएलसी और यूपी से 1 राज्यसभा सीट दिए जाने की मांग की है। बीजेपी की ओर से फिलहाल 27 विधानसभा सीटों और 2 एमएलसी सीटों की पेशकश की गई है। कृषि विधेयक राज्यसभा में पास करवाने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सरकार पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने मंगलवार को अपने ट्वीट में लिखा, निर्मला सीतारमण कहती हैं सदन में हमसे लड़ो। कौन सा सदन? कहा प्रधानमंत्री सवालों के जवाब नहीं देते, विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई, माइक्रोफोन बंद कर दिए गए। सिब्बल ने आगे लिखा है कि चीन की घुसपैठ पर चर्चा नहीं की जा सकती, डिवीजन की मांग को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि संसद द्वारा पारित कृषि विधेयक अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके हैं। इन्हें लेकर किसानों और विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में यानी सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक 70,589 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 61,45,291 पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 776 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि पिछले 27 दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है जब मौत का आंकड़ा 1000 के नीचे रहा हो। देश में अब तक 96,318 लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।